Good afternoon, everyone. Good afternoon, Manoj, Dev, Rajesh, NK, Satyam, Divi, good afternoon. Tirupati, good afternoon. Shri Dayal, NK, सबको good afternoon. विश्लेष, निधि, अलीबा, रजत, कहाँ थे भाई? मैं 2 दिन क्लास नहीं ले पाया. यस भानु, वप्पी, आनंद, सबको नवनीत गुड आफ्टरनून. चलो तो मैं हाँ, रन आउट मतलब शॉर्टेज होना. ओके, हरी आप, टाइम इज रनिंग आउट. शॉर्टेज, द राशन इज रन आउट. शॉर्टेज के सेंस में. यस गुड आफ्टरनून शिवा, गौरव, रूपेंद्र, जितेंद्र. पहले तो मुझे बताओ किसी ने प्री दिया था क्या? फॉर ऑल समझ नहीं आया मैम. फॉर ऑल का मतलब क्या है? इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद. किसी ने प्री एग्जाम दिया था और क्वालिफाई किए कोई स्टूडेंट? रशिका गुड आफ्टरनून, अभिषेक, सबको गुड आफ्टरनून. देख लिया? फॉर ऑल. सीजीएल में 162 है. हाँ तो 162 है तो क्वालिफाई हो गए हैं. प्री में बोलिए, सीजीएल में नहीं. आई हैव क्लियर्ड. यस अमित, यस कॉन्ग्रेट्स. आनंद ऑल्सो क्लियर्ड. बहुत अच्छी बात है भाई. अब एकदम जी जान लगा देना है मेंस के लिए. काफ़ी बच्चों ने क्वालिफाई किया. अब तो इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स के कल मैसेजेस आ रहे थे. अब मुझे शक होने लगा कि कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहे हैं मेंस वाले में. तो फिर मैंने बोला चलो फोटो अपना नाम मुझे भेजो, नाम को हाईलाइट करके भेजो. फिर बच्चों ने मुझे बोला मैम आपको अपने स्टूडेंट पे भरोसा नहीं है क्या? है बट उतना भी नहीं है. निधि 1, अच्छा निधि 137. ओके, एकदम बॉर्डर 137.7 गया है ना. यस गजराज क्लियर्ड. वेरी गुड. आई हैव क्लियर्ड. राजेश, सबको कॉन्ग्रेट्स. और अब एकदम जी जान लगा देना है अभिषेक मेंस के लिए. अरे अभी स्कोर कहाँ से? अभी तो फाइनल अच्छा से स्कोर पता नहीं चला है ना. बट बहुत सारे बच्चों ने निकाला है. ऑफलाइन ऑनलाइन तो बच्चों के आजकल बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, जैसे जो टॉप रैंकर्स पे जो मेंस की बैच चल रही है. बट ठीक है, जिसने नहीं निकाला है उसको निराश नहीं होना है. एकदम अगले साल पूरी तैयारी के साथ इनकम टैक्स ऑफिसर. ओके. अच्छा राहुल, अच्छा आर के मार्को इज 132. ठीक है, नॉट वेरी, बहुत दूर नहीं हो, नॉट वेरी फार. नेक्स्ट ईयर अच्छे से. और जिन्होंने क्वालिफाई किया उसको बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना है, और जो नहीं क्वालिफाई किए बहुत दुखी भी नहीं होना है. दुखी तब होना है ना जब वो बच्चे मेंस निकाल लेते हैं. 170 प्लस तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है. पेपर इतना सुंदर, इतना खूबसूरत पेपर आया था. पेपर बहुत अच्छा आया था और ये एक्सपेक्टेड था. बच्चों को बोलती थी मैं 135 से 40 के बीच में कट ऑफ जाएगा. ओके चलो अब लग जाओ. अब तो 20 डेज बाद बच गया है. हम क्या करें पुनीत? मैं एएओ बनूंगा 2022 में. बिल्कुल बनेंगे सत्यम. एएओ का कट ऑफ बहुत अच्छा गया है, 170 प्लस. नहीं हुआ दुखी नहीं होना है. अरे नेक्स्ट ईयर भगवान ने आपके लिए इनकम टैक्स, वो तो सब कोई मार्क्स कैसे बता रहे, वो अपना जो आंसर किया आया था उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं. बट कुछ का मार्क्स बढ़ा भी होगा अकॉर्डिंग टू दिस नॉर्मलाइजेशन एंड ऑल. ठीक है चलो कॉन्ग्रेट्स. जी जान लगा दो. अब सोना नहीं है 20 दिन, एकदम पढ़ते रहना है. कंजंक्शन खत्म कर लेते. जिनका नहीं निकला उनको और तैयारी कर रही है, अच्छे से करनी है. इस बार जिन्होंने निकाला है ना, जितने उनसे भी ज्यादा नंबर लाना है. जिनका नहीं निकला उनका क्या है, उनकी दुनिया खत्म. फिर सीजीएल आएगा, नेक्स्ट टाइम अच्छे से करना. बट नेक्स्ट टाइम मैं ये नहीं बोलूंगी कि फिर सीजीएल आएगा. नेक्स्ट टाइम क्वालिफाई कर जाना है. अब तो मुझे लग रहा है कि ये तो चलो मैं आपको प्री के बाद आपको पढ़ा रही हूँ, तो आई थिंक कि नेक्स्ट मैं आपका नेक्स्ट सीजीएल में मैं अपने इस करियर विल के क्लास से बहुत बच्चों का रिजल्ट एक्सपेक्ट करूंगी.
हाँ, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर SSC CPO. CPO भी तो पास ही आ गया है. चलो आगे बढ़ते हैं अब. कल मैंने कंजंक्शन का बताया था. 5 ऐसे कंजंक्शन है जो अपने साथ इन्वर्जन लेता है. बस यस यस आनंद, वी विल डू, एवरी डे विल डू, जस्ट गिव मी टाइम. अभी मुझे बस कंजंक्शन खत्म कर लेने दीजिए. ओके मैम. ऐसा कैसे किया? पढ़ के लाया है नंबर. पेयर वाला कंजंक्शन कर रही थी. 5 कंजंक्शन है जो अपने साथ इन्वर्जन लेता है. वो इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज नहीं होता बट फिर भी इन्वर्जन लेता है. चलो स्टार्ट कर. कभी कभी गलत पेयर वाला कंजंक्शन भी आ जाता है, कभी कभी इन्वर्जन वाला एरर भी आ जाता है. होगा होगा, बिल्कुल होगा. बस कंजंक्शन खत्म कर लेते. प्रेपोजिशन से पहले दिस बुक इज फॉर मी. मी के पहले लगा है ना. इस फॉर ऑल मी, दिस बुक इज फॉर ऑल मी कहाँ बताया था मैंने बोला था दिस बुक इज फॉर ऑल. तो ये जो नवनीत, ये जो फॉर लगा है ये ऑल के पहले लगा है और ऑल प्रोनाउन है. प्रेपोजिशन प्रोनाउन के पहले लग सकता है. टेल मी ईदर द होल स्टोरी एल्स अ पार्ट ऑफ इट. या तो मुझे पूरी कहानी बताइए या तो मुझे उसका मतलब या उसका एक हिस्सा बताइए या उसका एक पार्ट बताइए. चलो बताओ कहां पे एरर है. या तो पूरी कहानी बताइए या उसका हिस्सा बताइए. और सब स्टूडेंट्स को पता है कि इधर के साथ पेयर में एल्स वर्ड नहीं आता है, इधर के साथ और आता है. ओके उसी तरह नीदर द ड्राउट. ड्राउट मतलब सूखा और फेमाइन इज अकाल, जब अनाजों की कमी होती है. ना ही सूखा ने ना ही अकाल ने उनके स्पिरिट्स को डैम्पन किया. दिस इज अ इडियम. स्पिरिट्स मतलब, एक तो स्पिरिट का मतलब आत्मा है और एक स्पिरिट्स का मतलब है मनोबल. ना ही सूखा ने ना ही अकाल ने उनके मनोबल को कम किया, उन्हें डिस्करेज किया. और नीदर के साथ नॉर लगता है. और एक चीज और याद रखना है कि नीदर के साथ तो नॉर लगता ही है बट कई बार हम नॉट के साथ भी नॉर का यूज कर सकते हैं. ही वॉज नॉट प्रेजेंट एंड नॉर वॉज हिज सिस्टर. नीदर के साथ भी नॉर लगा सकते हैं और नॉट के साथ भी नॉर लगा सकते हैं. नॉट के साथ भी नॉर का यूज होता है. नॉट ओनली राम, हाउएवर ऑल्सो हिज पेरेंट्स वर प्रेजेंट. सिर्फ राम ही नहीं बल्कि उसके पेरेंट्स भी प्रेजेंट थे. और नॉट ओनली के साथ कॉम्बिनेशन में हाउएवर ऑल्सो नहीं आता है, बट ऑल्सो आता है. ध्यान रखना है कि ये बट ऑल्सो सेंटेंस में एक साथ भी आ सकता है बट कभी कभी टूट कर भी आ सकता है. नॉट ओनली राम,
बट हिज पेरेंट्स वर ऑल्सो प्रेजेंट। देखो यहाँ पे बट अलग है, ऑल्सो अलग है, तो बट ऑल्सो कैन बी यूज टूगेदर ऑल्सो, एक साथ भी यूज कर सकते हो, और बट ऑल्सो को अलग अलग भी यूज कर सकते हो, ये भी सही है। ठीक है, ये तो मैंने अभी इनकरेक्ट पेयरिंग वाला एरर डाला है। अब नाउ लेट अस मूव टू द इन्वर्जन पार्ट। क्या पूछना चाह रहे हैं भाई अमित? फ्लेमेबल लिक्विड्स, हार्डली, स्कार्सली, अभी सब एक साथ करते हैं। बना रही हूँ शिवा, सेंटेंस बना दे रही हूँ, पहले मुझे ये खत्म कर लेनी दीजिए। थर्ड फोर्थ सेंटेंस लिखो। यस यस आई अंडरस्टैंड, स्पिरिट्स, ओके मैं समझ गई। वो स्पिरिट जो होता है ना, इन यस फ्लेमेबल लिक्विड स्पिरिट्स, कई मेडिसिन में भी स्पिरिट्स होते हैं। स्पिरिट नेल पॉलिश में भी स्पिरिट होता है, समझ गई कौन वाली स्पिरिट की बात कर रहे हैं। मेंस में ये नहीं पूछना है कितना सेफ होगा, अपना बेस्ट दोगे, अपना 100% दोगे। ये किसने बोला कि कौन सा स्कोर सेफ होगा? कोई सेफ नहीं, अपना एकदम मैक्सिमम बेस्ट दे के आना है। क्लोज टेस्ट में हमने, चलो आपके बैच में भी होगा, मेंस में बहुत वर्क किया है क्लोज टेस्ट में। अब जब स्टूडेंट्स बोलने लगते हैं ना मैम अब क्लोज टेस्ट बनाने में मजा आ रहा है, लगता है कि इंप्रूवमेंट हो रहा है बच्चों में। ये क्लोज टेस्ट, पैसेज और PQRSC मेंस का हथियार है। बेस्ट देना है, उसकी चिंता नहीं करनी है कितना सेफ रहेगा। 200 क्वेश्चन है, सब बनाना है। हार्डली आई हैड एंटर द रूम, जब भी सेंटेंस में हार्डली आ गया, हार्डली आ गया है, सबसे पहले तो आप करेक्ट पेयर देख लोगे हार्डली के साथ करेक्ट पेयर यूज है कि नहीं, और हार्डली के साथ व्हेन आता है, ये कल हमने किया था, ये सही है। दूसरा एरर किसका चेक करोगे कि ये जो हार्डली है ये इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज नहीं हो रहा, बट हार्डली, स्कार्सली, नो सूनर, ईदर, नीदर सब अपने साथ इन्वर्जन लेता है। इन्वर्जन मतलब सब्जेक्ट से पहले वर्ब का आना, बट यहां तो इन्वर्जन नहीं हो रहा है, तो यहां पे एरर इन्वर्जन का है। हार्डली डिड आई कर दो, डिड आई मतलब सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ गया। तो हार्डली स्कार्सली वाले सेंटेंस में एक तो पेयर देख लेना, कभी कभी इन्वर्जन का एरर नहीं होगा, डिड आई आएगा, यहां पे कुछ गलत लगा देंगे। अब नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखो, नो सूनर, नो सूनर अपने साथ इन्वर्जन लेता है, और इन्वर्जन हो भी रहा है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है, इसका मतलब यहाँ इन्वर्जन की गड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ी है इनकरेक्ट पेयर। THEN वाला ध्यान नहीं आता, THA1, तो यू कैन गो फॉर इधर द इन्वर्जन पार्ट और यू कैन गो फॉर द इनकरेक्ट पेयर के में जा सकते हो। यस, स्पिरिट हम लैब में यूज करते हैं। नीदर ही डिड हेल्प मी नॉट ड्रॉप मी होम, ना तो उसने मेरे घर तक, ना तो मेरी हेल्प की, ना तो मुझे घर तक छोड़ा, ये तो सही है नीदर के साथ। नॉर पेयर सही है,
और ये भी याद रखना है नीदर नॉर वाला सेंटेंस इन्वर्जन लेता है, बट इसमें इन्वर्जन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी आ रहा है, सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी आना चाहिए, डिड ही। उसी तरह नॉट ओनली ही डज कम टू माई हाउस, वो सिर्फ मेरे घर आता ही नहीं है बल्कि वहां ठहरता भी है। तो यहां भी नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो तो सही है। एरर कौन सा है? नॉट ओनली डज। ये तो हमारा इन्वर्जन वाला एरर है। एक और एरर है इससे रिलेटेड, चलो एक और पार्ट है उसको कर लेते हैं, फिर हमारा कंजंक्शन खत्म। एक और एरर आता है, डस पहले क्यों आया? क्योंकि नॉट ओनली बट ऑल्सो सेंटेंस था ना, सत्यम, नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला सेंटेंस था, और नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला सेंटेंस अपना इन्वर्जन लेता है। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट से पहले वर्ब का आना। अच्छा, मैं वर्ब का शीट अभी मैं खत्म करवा के ना अभी बुलाती हूँ उन्हें, वो वर्ब का शीट अपलोड करेंगे। अपलोड क्या मतलब? स्क्रीन पे डालेंगे। नो नीड टू वरी, विल डू वर्ब। जब भी सेंटेंस में ईदर और आ गया, नीदर नॉर आ गया, और नॉट ओनली बट ऑल्सो आ गया, ओके, ये सेंटेंस में जहां भी दिख गया, तो इससे रिलेटेड किसका एरर आता है? इससे रिलेटेड एरर आ सकता है, एक तो पेयर सही देख लेना, करेक्ट पेयर लगा है कि नहीं ये देख लेना। दूसरा क्या चेक करोगे? इन्वर्जन। ये नीदर नॉर इधर और ये अपने साथ इन्वर्जन लेता है। और दूसरा एक बहुत अच्छा, होम और हाउस में बिल्कुल डिफरेंस बता दूंगी। और तीसरा एरर इधर नीदर नॉट ओनली बट ऑल्सो का हम पैरेललिज्म वाला देखेंगे। पैरेललिज्म मैंने आपको वर्ब में बताया भी है, और ये तो मैं बहुत जगह यूज करने वाली। वर्ब में यूज किया, अभी मैंने कंजंक्शन में यूज किया, अब मैं आपका नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन सब में यूज करूंगी। उसका भी एरर आ सकता है, जो ये तो मैंने अभी आपको डील कर दिया, बट ये नहीं डील किया, अभी हम उसको करेंगे। और जब भी हार्डली स्कार्सली आ गया, हार्डली स्कार्सली और नो सूनर आ गया, इससे रिलेटेड हमारा दो ही एरर आता है। इससे रिलेटेड पैरेललिज्म का एरर नहीं आता है, इससे रिलेटेड दो ही एरर आता है। कौन सा? एक तो एरर होगा करेक्ट पेयर वाला, और दूसरा एरर हो सकता है इन्वर्जन वाला। ठीक है, हार्डली स्कार्सली से रिलेटेड एक करेक्ट पेयर वाला एरर आता है, जैसे हार्डली स्कार्सली के साथ व्हेन आता है, नो सूनर के साथ दैन आता है, करेक्ट पेयर और इन्वर्जन वाला। हार्डली स्कार्सली में पैरेललिज्म वाला एरर नहीं आता। पैरेललिज्म वाला एरर किस में आता है? नॉट ओनली बट ऑल्सो में। ठीक है, इसमें तीनों एरर चेक करोगे, बट इसमें सिर्फ दो ही चीज का एरर हो सकता है। यस, वन मोर थिंग जो मैंने मिस किया, ओके, ये चीज मैंने जो मिस किया, एक मिनट, अगर आपसे कोई पूछे नो सूनर और एज सून एज में क्या डिफरेंस? दोनों का मतलब सेम है, वो द वर्ड्स दे कन्वे द सेम मीनिंग, दोनों का मतलब सेम है। एज सून एज और नो सूनर मतलब दोनों का सेम है, बट ध्यान रखना है कि एज सूनर अपने साथ दैन लेता है, और नो सूनर अपने साथ दैन, क्या क्या बोल रही हूं मैं, नो सूनर अपने साथ दैन लेता है, एज सून एज अपने साथ दैन नहीं लेता है। और दूसरा, नो सूनर के साथ इन्वर्जन होता है। ठीक है, आज मैं सब उल्टा सीधा बोल रही हूँ। नो सूनर के साथ इन्वर्जन होता है, बट एज सून एज के साथ इन्वर्जन नहीं होता। ओके, ये डिफरेंस। नो सूनर दैन लेता है, एज सून एज दैन नहीं लेता है, ये इन्वर्जन लेता है, ये नहीं लेता। जैसे मैंने लिखा, नो सूनर डिड ही एंटर द रूम देन इट बिगैन टू रेन। जो ही वो रूम में एंटर की, देन बारिश शुरू हो गई। और एज सून एज
एज सून एज तो अपने साथ इन्वर्जन नहीं लेता, एज सून एज ही एंटर्ड द रूम, कॉमा लगा दो, इट बिगैन टू रेन, मतलब तो दोनों सेम ही है, बट एज सून एज के साथ दैन नहीं लगाओगे, ठीक है। एज सून एज के साथ दैन नहीं लगता है, बट नो सूनर के साथ दैन लगता है। और देखो नो सूनर अपने साथ इन्वर्जन ले रहा है, बट एज सून एज अपने साथ इन्वर्जन नहीं लेता। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। ओके अब चलो इसको, ये दोनों तो कर लिया है इनकरेक्ट इन्वर्जन वाला, अब हम पैरेललिज्म करते हैं, उसके बाद हमारा कंजंक्शन खत्म। राधे राधे दीपक, पैरेललिज्म वाले रूल पे ध्यान देना है। चलो इन्वर्जन पैरेललिज्म वाला एरर देखते हैं। ही नॉट ओनली स्टॉप्ड कमिंग हियर बट ऑल्सो गोइंग टू अदर प्लेसेस, उसने सिर्फ यहीं आना नहीं छोड़ा, ही नॉट ओनली स्टॉप, सिर्फ यहीं आना नहीं छोड़ा बल्कि दूसरे जगह जाना भी छोड़ दिया। अब चलो बताओ कहां पे एरर है। देखो अब करना क्या है, ये नॉट ओनली है और ये बट ऑल्सो। अब हमें सबसे पहले किसका पोजीशन देखना, पहले आप नॉट ओनली का नहीं देखोगे, आप किसका पोजीशन देखोगे, पोजीशन पैरेललिज्म वाला रूल, किसका पोजीशन देखोगे, बट ऑल्सो का, ठीक है। नॉट ओनली को नहीं देखना है, बट ऑल्सो को देखते हुए नॉट ओनली का पोजीशन बदलना है। और क्या देखना है कि ये बट ऑल्सो किसके पहले लगा है, बट ऑल्सो के पहले क्या लगा है वो नहीं, बट ऑल्सो किसके पहले लगा है, गोइंग के पहले। गोइंग क्या है, वर्ब है, वर्ब का कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म कौन सा फॉर्म है, V4 फॉर्म। अगर हमारा बट ऑल्सो वर्ब के पहले है तो नॉट ओनली का पोजीशन, पैरेललिज्म होना चाहिए, नॉट ओनली का पोजीशन भी वर्ब से पहले चाहिए, लेकिन सॉरी, अगर हमारा बट ऑल्सो वर्ब के पहले है तो नॉट ओनली भी वर्ब के पहले चाहिए, तो यहां भी तो नॉट ओनली वर्ब से पहले है, ठीक है। स्टॉप्ड वर्ब है बट स्टॉप्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। और पैरेललिज्म में एकदम कंजंक्शन वफादार टॉपिक होता है। कंजंक्शन में अगर बट ऑल्सो वर्ब के आईएनजी के पहले है, ठीक है, वर्ब के पहले आईएनजी के पहले है तो इसको भी आईएनजी से पहले चाहिए। नो डाउट स्टॉप भी वर्ब है बट स्टॉप तो आईएनजी नहीं है ना, तो स्टॉप का पोजीशन गलत है। स्टॉप को किसके पहले ले आओगे, कमिंग से पहले। अब सही हो गया, ही स्टॉप्ड
नॉट ओनली कमिंग ईयर बट ऑल्सो गोइंग। अब देखो, गोइंग के पहले V4 के पहले बट ऑल्सो, और यहां भी कमिंग V4 के पहले नॉट ओनली, दोनों का पोजीशन अब पैरेलल होगी। He not only opened a hospital but also an orphanage. उसने सिर्फ हॉस्पिटल ही नहीं खोला बल्कि एक अनाथालय भी खोला। अब किसको देखना है? नॉट ओनली को नहीं देखना है, हमेशा इसको देखना है। इसका मतलब 100% चांसेस है कि जब बट ऑल्सो को देखते हुए नॉट ओनली का पोजीशन डिसाइड कर रहे हैं, इसका मतलब है गड़बड़ी जब भी होगी नॉट ओनली वाले पोर्शन में गड़बड़ी की ज्यादा चांसेस। स्टॉपिंग नहीं करोगे, व्हाई विल यू डू इट स्टॉपिंग? स्टॉपिंग ऐसे ही रहने दो, कमिंग के पहले ले आओगे। ये बट ऑल्सो किसके पहले है? ऑर्फनेज। ऑर्फनेज इज अनाथालय, अनाथालय इज अ नाउन। तो सिर्फ अगर बट ऑल्सो नाउन के पहले है तो नॉट ओनली भी नाउन से पहले ले आओ, बट नॉट ओनली किसके पहले है? वर्ब से पहले है। तो ये पैरेलल स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, एक नाउन के पहले है दूसरा भी नाउन के पहले ले आओ। कौन सा है नाउन? हॉस्पिटल। तो ये यहां का नॉट ओनली का पोजीशन गलत है, ही ओपेंड नॉट ओनली, क्योंकि यहां पे तुलना हॉस्पिटल और ऑर्फनेज के बीच हो रहा है, ओपेंड के बीच नहीं हो रहा है। सिर्फ हॉस्पिटल ही नहीं खोला उसने बल्कि अनाथालय भी खोला। पहला वाला आदित्य देखो, अब बट ऑल्सो किसके पहले लगा है? बट ऑल्सो गोइंग के पहले लगा है, V4 के पहले। तो नॉट ओनली को भी V4 से पहले लाओ, बट यहां तो नॉट ओनली V2 के पहले लगा था, गलत था, इसको V4 से पहले ला। नेक्स्ट, ही बेक्स नॉट ओनली केक्स बट ऑल्सो सेल देम्स। वो सिर्फ केक बनाता ही नहीं है बल्कि सेल भी करता है, बेचता भी है। हमेशा बट ऑल्सो को देखो, बट ऑल्सो किसके पहले लगा है? वर्ब के पहले, और ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? फिफ्थ फॉर्म। वर्ब के पहले लगा है तो नॉट ओनली भी वर्ब से पहले ले आओ। वर्ब के पहले आया ही बेक्स नॉट ओनली केक्स। बट ऑल्सो जब वर्ब से पहले आया है तो नॉट ओनली को भी क्या करना है? वर्ब से पहले लाना है। ये तो केक्स के पहले आ गया, नॉट ओनली यहां नहीं आएगा। ये नॉट ओनली बेक्स, सिर्फ बनाता ही नहीं है बल्कि बेचता भी है। ये पैरेलल स्ट्रक्चर बनाना, यस, नॉट ओनली बेक्स। अगर ये सेंटेंस ऐसा होता, अगर ये सेंटेंस ऐसा होता, ही बेक्स नॉट ओनली केक्स, कभी कभी ऐसा भी दे देते हैं, ही बेक्स नॉट ओनली केक्स बट सेल्स देम ऑल्सो। अभी मैंने बोला था ना कि कभी कभी बट ऑल्सो एक साथ भी रहता है, कभी कभी बट अलग रहता है और ऑल्सो अलग रहता है। उसमें भी ठीक यही रूल अपनाना है। अब बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैम आपने तो यहाँ जब बट ऑल्सो एक साथ था तो आपने देखा कि बट ऑल्सो किसके पहले लगा है? सेल के पहले। बट यहाँ पे बट अलग है और ऑल्सो अलग है, तो हम किसको देखेंगे? क्या देखेंगे कि बट किसके पहले लगा है या ऑल्सो किसके पहले लगा है? जब बट ऑल्सो अलग अलग आ गया तो आप ऑल्सो को नहीं देखोगे, आप देखोगे बट का ही पोजिशन। बट किसके पहले लगा है? सेल के पहले, वर्ब के पहले, तो नॉट ओनली को भी वर्ब से पहले लगाते। बट ऑल्सो अलग अलग आया हुआ है तो आप ऑल्सो का पोजीशन मत देखना, बट का पोजीशन देख। बट को देखेंगे। एंड दिस इज फाइनली योर एंड ऑफ। केक्स को कहां से V5 बना दिया भाई? किसने बोला कि केक्स V5 है? केक नाउन है, नाउन का V5 कहां से बना दोगे भाई? अब ऐसी ऐसी बातें नहीं करनी है। ओके चलो, अब मैं एक बार उन्हें वर्ब का शीट लगवाती हूँ। जस्ट गिव मी 2 minutes। ओके बेक्स, हाँ केक नाउन है, नाउन का नहीं बनता है।
नॉट ओनली बट ऑल्सो अलग अलग आ गया है तो बट को देखोगे, ऑल्सो को नहीं देखोगे। बट ऑल्सो अगर अलग अलग आया हो, चलो तब तक आपका वर्ब जब तक तैयार होगा, वो कुछ सेटिंग करते हैं, तब तक हम मेंस कर ले, मेंस बोल रही हूँ, वर्ड पावर कर लेते हैं। दोनों टफ ही आते, थोड़ा सा टफ सीजीएल रहता है, सीपीयू थोड़ा ठीक ठाक रहता है, इजी नहीं बोलूंगी बट ठीक ठाक। नाउन का प्लूरल बनता है, इधर आना, वर्ब देख लेना, वर्ब देखना, इनका स्टडी मटेरियल में वर्ब होगा, स्टडी मटेरियल में ना एक वर्ब का, एक बार मुझे दिखा देना, ठीक है, पहले का भी वर्ब है। अच्छा, हाउस और होम में क्या डिफरेंस है भाई, चलो तब तक ये डिस्कस कर लेते हैं। नो दीप्ति, you cannot change the tense of the sentence. Just a minute. हाउस है, हाउस कैन एक्ट एज अ नाउन ऑल्सो, हाउस कैन एक्ट एज अ वर्ब ऑल्सो। और जो होम है, वर्ब नहीं है, ये नाउन है और ये एडवर्ब भी हो सकता है। जैसे मैंने लिखा ही वेंट होम, अच्छा ही वेंट टू होम लिखेंगे या ही वेंट होम, और फिर लिखा मैंने द फॉरेस्ट इज अ होम, एक फिक्स प्रेपोजिशन या ऐसा भी आता है, टू या फॉर मैनी एनिमल्स। माई हाउस इज, ऐसा लिख दिया, नेक्स्ट टू द टेम्पल। द टॉल ट्रीज हाउस द मॉस्क। अब जिसका क्वेश्चन है पहले ये समझ लो, क्योंकि मैं तो हिंदी में नहीं समझाऊंगी। हाँ अभी मैं बताती हूँ, बस देखो मुझे टाइम दो।
हिंदी और वो सब ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग तो समझना नहीं है। हाउस का मतलब घर, होम का हाउस का मतलब मकान और होम का मतलब घर। भाई साउंड नहीं आ रही है क्या? साउंड आ रही है? आ रही है? जिसका क्वेश्चन था ही वेंट टू होम या ही वेंट होम, चलो बताओ कौन सा सही है? आगे हैं वो बना रहे हैं, पूरा रेडी बन गया है? अच्छा वो वहां बना रहे हैं, अच्छा आप बना रहे हो। चलो चलो बताओ क्या है ये? ही वेंट टू होम सही है या ही वेंट होम सही है? रिमूव टू। अरे आज तो मोहम्मद की बहुत दिनों बाद आपका नाम दिख रहा है भाई, जागे हैं आज बहुत दिनों बाद। ये देखो ही वेंट टू होम नहीं होगा, ही वेंट होम। यहां टू की जरूरत नहीं है, ही वेंट होम होगा। क्यों? कहाँ गया? होम गया। वेंट की विशेषता बता रहा, वेंट वर्ब है और वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब है। जहां एडवर्ब रहेगा वहां प्रेपोजिशन नहीं रहेगा, दोनों में से कोई एक ही रहेगा। ठीक है, यहाँ यहाँ होम किसका काम कर रहा है? एडवर्ब का। होम एडवर्ब भी हो सकता है। द फॉरेस्ट इज अ होम टू या फॉर मेनी एनिमल्स। फॉरेस्ट बहुत सारे एनिमल्स का घर होता है, बहुत सारे एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं। और यहाँ तो अंडरस्टूड है, इज अ होम। अ लग गया, अ लग गया है, आर्टिकल लग गया है, किसी भी वर्ड के पहले आर्टिकल लग गया है तो नाउन हो। याद रखना है, होम एडवर्ब भी हो सकता है, होम नाउन भी हो सकता है। और द फॉरेस्ट, आप बोलोगे कि द फॉरेस्ट इज अ होम, फॉर मेनी लगाना चाहोगे आप, फॉर मेनी एनिमल्स, बट फॉर नहीं होता है, ये एक फिक्स प्रेपोजिशन है। होम टू आश्रय देता है, प्रोटेक्ट करता है, सबका घर है। होम फॉर नहीं होगा, होम टू। माई हाउस इज नेक्स्ट टू द टेम्पल, हाउस मेरा घर, यहां घर नाउन है। हाउस नाउन भी होता है। हाउस को हम वर्ब भी यूज कर सकते हैं। हाउस को एज अ वर्ब कब यूज करते हैं? जब आश्रय, प्रोटेक्शन के सेंस में हो, प्रोटेक्ट करना। ये देखो, द टॉल ट्रीज, जो बड़े बड़े पेड़ है, ये मस्जिद को हाउस कर रहा है। मस्जिद को हाउस कर रहा है मतलब मस्जिद को प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, यहां हाउस एज अ वर्ब हो गया। ये टॉल ट्रीज क्या है? सब्जेक्ट। ये ट्रीज क्या कर रहा है? मस्जिद को हाउस कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, तो यहां एज अ वर्ब हो गया। ये डिफरेंस। चलो, अब जिसका भी था आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ही वेंट टू होम नहीं होता, ही वेंट होम होता। रुपेंद्र, रुपेंद्र चौधरी ने पूछा था, आई थिंक क्लियर हो गया होगा रुपेंद्र। वन वर्ड की शीट भी मिल जाएगी, वन वर्ड की भी शीट मिल जाएगी। ओके, जब तक आपका वर्ड वर्ब तैयार हो रहा है तब तक हम वर्ड पावर करते हैं। हो गया, चलो कर लेते। प्लीज आंसर माई क्वेश्चन। व्हाट डू यू वांट टू आस्क दीप्ति? आपका क्वेश्चन नहीं दिख रहा है मुझे, चलो आप डाल दो। हाँ, चलो अपना वर्ब का अपना अपना शीट निकालिए लिया आप, और थोड़ा स्पीड में जाएंगे। थोड़ा स्पीड में करेंगे। फादर कर दिया, इस फादर वुड, फादर डायरादर होगा। या तो आप ऐसा कर लो ना, इसमें मुझे दिखा दो कमेंट्स स्क्रीन पे।
अच्छा मोहम्मद, आज मेरे को हैप्पी बर्थडे बोलो, आज मेरा बर्थडे है। चलो विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। हाँ ठीक है चलो। पार्ट ऑफ, ये तो मेंस का क्वेश्चन है। पार्ट ऑफ व्हाट अ मैन लर्न्स विल मेजरेबल एज स्पेसिफिक नॉलेज एंड स्किल्स वाइल अनदर पार्ट इन्वॉल्व्स चेंजेस। चलो जल्दी से बताओ। इस साइड में इस साइड, यहाँ से। आप तो दिख नहीं रहे हो, मुझे देख के क्या करोगे भाई? आप बस क्वेश्चन देखो, ठीक है? क्वेश्चन देखो, मुझे नहीं देखना है। इसे आप दो तरीके से सुधार सकते हो। अ पार्ट ऑफ व्हाट मैन मेजरेबल, ये देखो, ये मैंने आपको वर्ब में पढ़ाया था, विल मेजरेबल, ठीक है? विल मेजरेबल है। और मेजरेबल क्या है? ABLE वाले वर्ड क्या होते हैं? एडजेक्टिव। और ये क्या है? मॉडल वर्ब। और मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? मॉडल वर्ब्स आर ऑक्सिलरी वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स ऑक्सिलरी होते हैं, और ऑक्सिलरी के बाद तो एडजेक्टिव आता नहीं है, ठीक है? ऑक्सिलरी वर्ब के बाद एडजेक्टिव नहीं आता, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब आएगा। मेन वर्ब ऐसा भी कर सकते हो, विल बी मेजरेबल भी कर सकते हो। अगर आप चाहो तो विल बी के बाद थर्ड फॉर्म भी ला सकते हो, विल बी मेजर्ड। दोनों तरीके से सुधर सकता है। यस, विल बी मेजर्ड। और विल बी मेजरेबल से भी ज्यादा सुटेबल है विल बी मेजर्ड। इसको मापा जाएगा। विल बी मेजरेबल तो जिसे मापा जा सके, मेजर किया जा सके, तो आप इसको ज्यादा एप्ट वर्ड है, विल बी मेजर्ड कर दो। नेक्स्ट, दिस विल एक्सप्लेन्स। विल के साथ मॉडल वर्ब है, विल के साथ V1 आता है, बट एक्सप्लेन्स तो V5 है, एक्सप्लेन कर दो। हिज फादर वुड, वो जो फादर नहीं है, हिज फादर वुड रादर है, रादर। His father would rather die than to beg. हाँ चलो बताओ। रिमूव टू, वेरी गुड। रिमूव, यहां पे देखो, रादर और दैन क्या है? कंजंक्शन। और कंजंक्शन सबसे वफादार टॉपिक है। ये देखो, यहां दैन के पहले वर्ब है, बट यहां दैन के बाद टू बैग आ गया, इन्फिनिटिव है। कंजंक्शन इन्फिनिटिव को इन्फिनिटिव से जोड़ता है, बट दैन के बाद आपने पढ़ा भी है, दैन के बाद इन्फिनिटिव नहीं आता, टू बैग नहीं होगा, रादर डाई दैन बैग। आई लाइक रीडिंग मोर देन प्लेइंग, सॉरी, आई लाइक रीडिंग मोर देन टू प्ले। हाँ, आई लाइक रीडिंग मोर देन टू में एक्सप्लेन्स भी तो कर सकते हैं। एक्सप्लेन्स क्यों करोगे भाई? दिस विल, दिस एक्सप्लेन्स द, क्यों टेंस कैसे बदल दोगे? टेंस नहीं बदल सकते हम। दिस एक्सप्लेन्स मतलब वो एक्सप्लेन करता है, और दिस विल एक्सप्लेन मतलब करेगा। कोशिश करना है कि टेंस नहीं बदलना है। आई लाइक रीडिंग मोर देन टू प्ले नहीं होगा, प्लेइंग। दो एक्टिविटीज की तुलना हो रही है, रीडिंग की तुलना प्लेइंग से। दो वो थॉट नहीं है, दो है। Though the police tried all sorts of methods to elicit information from the public, they remained silent. Elicit नहीं होगा, elicit होगा। ये elicit का मतलब है प्राप्त करना, get, और ये elicit तो illegal हो गया। चलिए इसको चेंज करिए, ये वाला elicit नहीं होगा, ये वाला elicit। पुलिस ने इंफॉर्मेशन प्राप्त करने की कोशिश की। स्पीड में चलते हैं अब। आफ्टर राइजिंग द फ्लैग, राइजिंग नहीं होगा, राइजिंग का मतलब तो बढ़ना, रेजिंग, रेज का मतलब है उठाना, RAI वाला रेजिंग होगा। नेक्स्ट, he entered the entering the hotel, he ordered for a drink and a sumptuous dinner. sumptuous का मतलब होता है वेरी lavish, ओके, बहुत lavish, बहुत रिच डिनर। चलो बताओ, हमने वर्ब में क्या किया है ना, हमने वर्ब में मेंस वाला शीट पहले ही कर लिया, और अब तो आपके लिए इजी होना चाहिए। जब मेंस वाला शीट आप पहले कर लोगे तो प्री वाला तो फटाफट करोगे। एंटरिंग द होटल, ही ऑर्डर्ड फॉर। अब इफ यू पीपल रिमेंबर, हाँ मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर के साथ फॉर का यूज नहीं होता है, प्रेपोजिशन में बताया था। अगर सेंटेंस में ऑर्डर वर्ब का काम कर रहा है, उसके साथ फॉर
नहीं यूज होगा। अगर सेंटेंस में ऑर्डर नाउन का काम कर रहा है उसके साथ फॉर यूज हो, यहां तो वर्ब का काम कर रहा है। ही ऑर्डर्ड, फॉर नहीं हो। ही सेड दैट ही विल मीट मी एट द रेस्टोरेंट। ही सेड मतलब ही ने पास्ट टेंस में बोला है, और विल का पास्ट वुड। 9th वाला तो कर लोगे। बीइंग अ रेनी डे, थोड़ा स्पीड में जा रही हूं। वी डिडेंट गो आउट। अब ऐसा लग रहा है ना कि वी रेनी डे था और वी ही बाहर नहीं गया, बट रेनी तो वो डे था, तो इट बीइंग अ रेनी डे। ही टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही कुड नॉट डू दैट वर्क बिकॉज इट इज नॉट टू हिज टेस्ट। वो इस काम को नहीं करेगा क्योंकि वो उसके टेस्ट, चॉइस के अनुसार नहीं है। अब टेस्ट का मतलब स्वाद मत समझ लेना, अच्छा टेस्ट, चॉइस के सेंस में। 10th का आंसर देना, 10th का आंसर देते समय एक बार नंबर भी लिख देना, 10th लिख के फिर उसके बाद आंसर देना। यस, दिव्य ने सही दिया। बताओ। इट इज नहीं होगा, इट वॉज होगा। सी में एरर है, बिकॉज इट वॉज, क्योंकि सेंटेंस पास में जा रहा है। चलिए चेंज करना है। वी शैल गो आउट इफ इट डज नॉट रेन्स। और आपको याद होगा मैंने आपको वर्ब में पढ़ाया है, डू डज डिड के साथ, डू डज डिड के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म? V1 फॉर्म। V1 मतलब रेन आएगा, इफ इट डज नॉट रेन। रेन तो, रेन्स तो V5 है, प्रेजेंट टेंस सिंगुलर। You should have used the money for paying your debts instead of buy a motorcycle. ये इंस्टेड ऑफ क्या है बताना जरा, इंस्टेड ऑफ क्या है? व्हाट इज इंस्टेड ऑफ? इंस्टेड ऑफ प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद हमें नाउन चाहिए, और नाउन वर्ब को नाउन बनाने के लिए उसे आईएनजी कर दो, जीरेंड बना दो, इंस्टेड ऑफ बाइंग। और देखो पेइंग है, पेइंग है तो फिर बाइंग है। यू आर ऑलवेज डूइंग दिस मिस्टेक। मिस्टेक्स को कभी भी डू डज डिड नहीं करते। जैसे मैंने लिखा आई डिड अ मिस्टेक, ये गलत है। मिस्टेक्स आर नेवर डू डज। आई मेड अ मिस्टेक, आई डिड अ मिस्टेक, आई डू मिस्टेक नहीं होगा, आई मेक मिस्टेक। ही इज ऑलवेज डूइंग द सेम मिस्टेक नहीं होगा, ही इज ऑलवेज मेकिंग दिस मिस्टेक। मेकिंग कर दोगे। यस। वेरी सून आई रियलाइज दैट ही इज एट फॉल्ट। स्पीड में थोड़ा आंसर्स बताते जा रही। रियलाइज पास्ट टेंस में है तो ही इज नहीं होगा, ही वॉज होगा। पेपर शुड बी रिसाइकल, पेपर को रिसाइकिल करना चाहिए। शुड बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए तो क्या हो जाएगा? रिसाइकल्ड। नेक्स्ट। When I went there, Charles is playing a game of chess. When I went, पास्ट में जा रहा है तो चार्ल्स इज नहीं होगा, चार्ल्स वॉज होगा। आई यूज टू गो आउट टू वर्क अर्लियर, यूज टू ये वाला, आई यूज टू ऐसा वाला यूज टू होगा, ये यूज टू नहीं होगा, बगैर ई का लगाया, ई लगा के कर। हिज सन इज वर्किंग वेरी हार्डली, वेरी हार्डली नहीं होगा, वेरी हार्ड। नाइनटीन्थ का आंसर बताओ। द वैल्यू ऑफ डॉलर डिक्लाइंस एज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या है? एक ऐसा कंडीशन है कि जहां प्राइस मतलब वैल्यू ऑफ डॉलर डिक्लाइन जब रेट ऑफ इन्फ्लेशन रेजेस, रेजेस होगा। रेस का मतलब तो बढ़ाना या उठाना, राइजेस, राइजेस होगा, राइजेस। रेस तो उठाना बढ़ाना, बट इन्फ्लेशन में एक ऐसा कंडीशन बनता है जहां कीमत खुद ब खुद बढ़ती है, राइजेस होगा। यू शुड अवॉइड टू ट्रैवल इन द रश आवर्स, और बताया है कि
जब आपको जीरन पढ़ाया था, जब तक वर्ब को हमेशा बीच बीच में रिवाइज करते रहो। यस आदित्य, गिवन द करेक्ट आंसर। अवॉइड वर्ड हमेशा अपने साथ जीरन लेता है। यू शुड अवॉइड ट्रैवलिंग, चेंज करना है, उसको बदलना है। नेक्स्ट। द वेल नोन पियानिस्ट had to practice for several hours a day even after he rose to fame. प्रसिद्धि पाने के बाद भी पियानिस्ट को हर दिन प्रैक्टिस करना पड़ता था। 2 इन्फिनेटिव चाहिए। TICE वाला नाउन है, बट हमें तो वर्ब चाहिए, तो प्रैक्टिस नहीं होगा, TISE वाला होगा। SE वाला वर्ब है, 2 + V1, CEJ की जगह ऐसे ही लगाओगे, ऐसी वर्ब है ये नाउन। ही इज केपेबल टू डू दिस वर्क विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड है, PERIOD है, डी छूट गया। ही इज केपेबल टू डू दिस वर्क। अच्छा बताओ, केपेबल वर्ड कौन सा प्रेपोजिशन लेता है? केपेबल वर्ड हमेशा अपने साथ क्या लेता है? केपेबल ऑफ। ऑफ लेगा, प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद नाउन चाहिए, वो टू डू है, उसको बना दो डूइंग, और केपेबल वर्ड जीरन लेता है। ओके, केपेबल ऑफ डूइंग। शी वॉज सो इंक्विजिटिव, इंक्विजिटिव मतलब जिज्ञासु, दैट ही रोज मेनी क्वेश्चंस इन द क्लास। रोज नहीं होगा, उसने क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए, रेस्ट किया, रेस्ट। रोज तो बढ़ने के लिए होता, उठाने के लिए रेस्ट। अगेन वही रिपीट हो गया। वेस्ट मटेरियल शुड बी रिसाइकल नहीं होगा, रिसाइकल्ड, ED लगा दोगे। आई कीप माई कूल एंड नेवर लूज माई टेम्पर इवन वेन प्रोवोक्ड। कोई मुझे प्रोवोक करे तब पर भी मैं अपना संयम बनाए रखता हूं, टेम्पर लूज नहीं करता हूं। चलो बताओ। ये लूज मतलब खोना, ये वाला लूज होगा, ठीक है। ये जो लूज है, ये वाला लूज तो एडजेक्टिव है, लूज का मतलब ढीला के सेंस, टेम्पर खोते नहीं। ये लगा हुआ गलत है, इसको LOSC करो। चलो नेक्स्ट। अ सोल्जर कुड फाइट फॉर हिज कंट्री एंड सेव हिज कंट्रीज ऑनर। 26 का आंसर। का आंसर देना। अ सोल्जर कुड फाइट फॉर हिज कंट्री एंड सेव हिज कंट्रीज ऑनर। अमित मस्ट बोल रहे हैं, दीवी कैन नहीं बोल रहे। कैन का मतलब है सोल्जर कैन फाइट, कैन फाइट का मतलब है कर सकता है, बट सोल्जर को अपने कंट्री के लिए फाइट करना चाहिए, तो आप वहां पे लिख सकते हो अ सोल्जर शुड फाइट। ठीक है, अ सोल्जर शुड फाइट भी कर सकते हो, या सोल्जर मस्ट फाइट भी कर सकते हो, कुड नहीं करोगे। फाइट्स कहां से होगा भाई? जब मोडाल है ना, गलत मोडाल है। एंड सेव्ड बिल्कुल नहीं होगा रूपेंद्र, ये तो सेंटेंस प्रेजेंट में जा रहा है ना। निधि भी सेव्ड बोल रहे हैं। अ सोल्जर कुड फाइट, ये नहीं सोचना कि कुड पास्ट है, कुड को हम प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं, ऑट टू भी कर सकते हो। सोल्जर को अपनी कंट्री के लिए फाइट करना चाहिए। शुड, ऑट टू, मस्ट, कुछ भी होगा। व्हेन कैलामिटी फेल, फेल नहीं होगा, मैंने आपको बताया था, फेल और बिफेल करवाया है। फेल का मतलब गिरना, और बिफेल का मतलब है किसी मुसीबत का टूट पड़ना। जब गांव पे मुसीबत टूट पड़ी तो फेल नहीं होगा, बिफेल होगा। He returned the purse, though he could keep it very easily. उसने पर्स रिटर्न कर दिया, पास्ट वो रख सकता था बट उसने रिटर्न कर दिया। अभिषेक, मस्ट हो सकता है अभिषेक। अ सोल्जर मस्ट फाइट, अ सोल्जर शुड फाइट, अ सोल्जर ऑट टू फाइट, करना चाहिए। चलो बताओ।
ही रिटर्न द पर्स. वेरी गुड अमित. ये टेंस और वर्ब का एरर है. ही रिटर्न द पर्स. ही रिटर्न द पर्स का मतलब क्या है? उसने पर्स रिटर्न कर दिया, काम हो चुका है. ठीक है. दो ही कुड कीप इट. ही कुड कीप मतलब रख सकता है, लेकिन सेंटेंस तो पास में जा रहा है. वो पर्स को रख सकता था, बट उसने रिटर्न कर दिया. इसका मतलब है कि काम हो गया, उसने रखा नहीं, रिटर्न कर दिया. और जहां भी काम हो गया है ना, तो वहां परफेक्ट लाओगे. ही कुड कीप का हिंदी क्या है? ही कुड कीप वो रख सकता था. रख सकता था मतलब उसने रखा नहीं, बट रख सकता था. ये मैंने आपको करवाया भी है. ही कुड हैव केप्ट. ये हो हैव लगा लगा के बताया भी था मैंने आपको. यस. जब हम मॉडल वर्ब के बाद हैव लगाते हैं पास्ट बनाने के लिए, तो उसमें हैव केप्ट लगाते हैं. इसका मतलब क्या है कि काम ऑलरेडी हो चुका है. रख सकता था पर्स, बट उसने रखा नहीं. ओइंग टू हेवी रेन्स द शिप ड्राउंड इन द मिडिल ऑफ द ओशन. चलो बताओ. बारिश की वजह से शिप डूब गया. अ सोल्जर विल फाइट. विल क्यों है? सोल्जर लड़ेगा और कंट्री को सेव करेगा. विल नहीं होगा. विल लगाओगे ना तो आगे जाके फिर से एंड विल सेव लगाना होगा. एंड से जुड़ा है ना, एंड कंजंक्शन है, वफादार टॉपिक है. विल फाइट मतलब फाइट करेगा. सैंक. वेरी गुड. सैंक होगा. ड्राउन और सिंक में क्या डिफरेंस? ड्राउन का मतलब भी डूबना, सिंक का मतलब भी डूबना. जब लिविंग थिंग्स डूबता है तो ड्राउन, और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, नॉन लिविंग के लिए सिंक. तो शिप क्या हो रहा है? शिप ड्राउन नहीं हो रहा, पास्ट में हो रहा है. शिप सैंक. वेरी सून, हाँ बदल दीजिए. वेरी सून आई रियलाइज दैट ही इज एट फॉल्ट. ही इज नहीं होगा, ही वॉज होगा. इतना ही है. नेक्स्ट. इट्स बेटर टू कीप वंस हेड इन द फेस ऑफ डेंजर दैन लूजिंग वंस करेज. मैन ड्राउन होता है. बेटर है कि डेंजर के समय अपना हेड हाई रखना है, ना कि अपना करेज, हिम्मत खोना है. लूज का स्पेलिंग रॉन्ग लिख रहे हैं रवि. LOSE होगा. ठीक है. देन लूजिंग नहीं होगा, देन लूज. ठीक है. कीप है ना, कीप V1 है. ओके. और दैन से जुड़ा हुआ है. दैन से हमेशा सेम कैटेगरी जुड़ता है, तो लूजिंग नहीं होगा, लूज. LOSE. वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, ये तो हमने किया है. लुकिंग फॉरवर्ड टू, इसको बदल दीजिएगा. लुकिंग फॉरवर्ड टू एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है. विद अ व्यू टू और लुकिंग फॉरवर्ड टू, जो कि अपने साथ जीरन लेता है. हियरिंग होगा. इसको आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाना है. विजिटर्स वर नॉट परमिटेड एंटरिंग द पार्क आफ्टर डार्क. विजिटर्स वर नॉट परमिटेड. अच्छा, परमिट आपको याद होगा, मैंने आपको एक क्लास, एक चैप्टर में पढ़ा, नॉट चैप्टर, एक क्लास में बताया था कि कहाँ जीरेंड यूज करते हैं और कहाँ इन्फिनिटिव यूज करते हैं. उसीलिए मैं बोल रही हूँ बार बार कि एक बार, वर्ब एक बहुत लेंदी चैप्टर है. ओके. वर्ब इज अ वेरी लेंदी चैप्टर, बीच बीच में रिवाइज करना है. जहां भी ऑर्डर देने का सेंस आए. और मैंने आपको बताया था जीरेंड कहाँ यूज करते हैं. जीरेंड का यूज हम कहाँ करते हैं? जब एज ए एक्टिविटी, एज अ हॉबी हो, और जहां भी ऑर्डर दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, तो वहां पे हम इन्फिनेटिव का यूज करते हैं. यहां तो ऑर्डर कर रहे हैं ना, तो टू एंटर होगा. Although the manager was keen on getting the work done through Sudhir yesterday, he tries to avoid it. Tries नहीं होगा, tried होगा, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में जा रहा है. yesterday tried. On many occasions we did help the poor by way of giving them food to eat and clothes to put on.
चलो एरर तो सेकंड में ही है, लेकिन आप मुझे बताओगे ही वी डिड हेल्प है, ठीक है, और हर बच्चे को पता है कि डिड के साथ V1 आता, बट यही चीज अगर ऐसा आता वी डिड हेल्प होता, अगर यही चीज इंप्रूवमेंट में आ जाता और एक होता हेल्प, क्योंकि हेल्प भी पास्ट है ये भी पास्ट, अगर दोनों आ जाता तब आंसर किसको करते आप? जैसे सोनू ने डिड हेल्प बोल रहे हैं, दीप्ति सही आंसर दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे डिड हेल्प बोल रहे हैं, कुछ बच्चे हेल्प्ड बोल रहे हैं, लक्ष्य इज ऑल्सो डिड हेल्प, मैक्सिमम बच्चों का आंसर डिड हेल्प आ रहा है, बट अगर दोनों आ जाता तो आंसर क्या होता? डिड हेल्प नहीं होगा। आप तो बोलोगे कि डिड के साथ V1 आता है, बट डिड हेल्प इसलिए नहीं होगा, आपको याद होगा कि एक जब मैंने डू डज डिड पढ़ाया था, नोट्स खोल के एक बार देखना, डू डज डिड का यूज एज एन ऑक्सिलरी वर्ब कभी भी पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं होता है, या तो सेंटेंस इंटरोगेटिव हो या तो नेगेटिव हो, तो हेल्प्ड होगा। नोट्स एक बार देख लेना है। द न्यू टैक्सेशन रेट्स, बस देखिए, द न्यू टैक्सेशन रेट्स announced by the government are bound to affect the export sector। ये इफेक्ट अफेक्ट वाला तो हमारे 2017 के मेंस में भी आया है, टू इफेक्ट है, और इफेक्ट क्या है? नाउन है, बट हमें तो इन्फिनेटिव चाहिए, तो टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए ना, तो इफेक्ट नहीं होगा, टू अफेक्ट, अफेक्ट इज अ वर्ब, ठीक है, और इफेक्ट हमारा नाउन। चलो आगे, आगे। हाँ, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें रॉन्ग करते हैं बच्चे, आप लोग तो स्मार्ट बच्चे हो। इफ मोटरिस्ट डू नॉट ऑब्जर्व द ट्रैफिक रूल्स दे विल बी स्टॉप्ड, टिकटेड एंड हैव टू पे अ फाइन। अगर मोटरिस्ट हमारे रूल्स को नहीं मानते, उन्हें स्टॉप किया जाएगा, टिकट चालान कटेगा और फाइन होगा। आंसर बताओ इसका, सिर्फ आंसर नहीं बताना है, कौन सा वर्ड सही है वो भी बताना है। पेड़, ये क्या इतना पढ़ाने के बाद इनके ये बोलोगे? ये कोई वर्ड होता है? PAYED, पेड़ गलत है, पेड़ PAID होता है, पे का पास्ट पेड़ होता है। चलो अब मुझे बताओ आंसर। चलो ये तो पता कर लिया आपने कि एरर सी पार्ट में ही है, बट इसको सुधारना भी है, एंड विल हैव टू पे अ फाइन, बट अंडरस्टूड है, इन्होंने विल को कॉमन ले लिया है, दिवी इन्होंने विल को कॉमन लिया है, ये देखो इन्होंने क्या किया है, विल को कॉमन ले गया, फिर से विल लगाने की जरूरत नहीं है, विल बी स्टॉप्ड, विल बी स्टॉप्ड, टिकटेड एंड, ऐसे ही कुछ है ना, एंड हैव टू पे अ फाइन, फिर से विल लगाने की यहां जरूरत नहीं है, यहां विल को कॉमन ले लिया, ये विल स्टॉप्ड के लिए भी है, विल टिकटेड के लिए भी, और फिर से नहीं लगाओ, तो विल लगा के सुधारा नहीं जा सकता, एरर तो इसी पार्ट में, बट आप सुधारोगे। एंड विल हैव पेड, एंड हैव पेड, अच्छा अच्छा, देखो देखो जिसका जिसका जो आंसर आ रहा है, RK मार को बोल रहे हैं हैव पेड, हैव पेड का मतलब है ना वो ऑलरेडी फाइन पे कर चुका है, बट यहां क्या बोलना है? विल, उसे फाइन किया जाएगा, ठीक है, उसे फाइन किया जाएगा, और हैव पेड में फाइन हो चुका है, ये भी नहीं होगा। एंड दे वुड बी, लक्ष्य ने सही आंसर दिया, लक्ष्य ने बिल्कुल सही आंसर दिया, बोलते जाओ बोलते जाओ। टिकटेड का मीनिंग क्या होगा? टिकटेड इज चालान, हैव टू पेड, हाउ डेयर यू अलीबा, हैव टू पेड, टू के साथ तरह तरह का आंसर दे रहे हैं, टू के साथ पेड होगा, टू के साथ वर्ब का V1 फॉर्म आता है, पे। सबके दिमाग में क्या आ रहा होगा मैं बताती हूँ, ये सोच रहे होंगे बी के बाद थर्ड फॉर्म, ये भी थर्ड फॉर्म, पैरेललिज्म का रूल डालना है, एंड से जुड़ा है, इसको भी थर्ड करना है। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, थर्ड बना दे रहे, टू के साथ थर्ड फॉर्म कहां से आ जाए? हैव पेड करोगे तो ऑलरेडी हो चुका है पे। हाँ चलो अब बताओ, एंड हैव पे अ फाइन कहां से होगा? हैव पे कहां से होगा सत्यम? हैव पे, हैव के साथ तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, पेड।
एंड वुड पे, हैड टू बी पेड, हैड टू बी पेड नहीं होगा, दे विल बी स्टॉप्ड एंड हैड टू बी पेड। टू बी पेड मतलब लोगों को पे, सॉरी मोटर चालकों को पे करना है, मतलब मोटर चालक, एंड विल बी पेड, ओके ओके ओके, ये देखो देखो देखो, एंड विल बी पेड मतलब विल बी पेड मतलब मोटर चालकों को पे किया जाएगा फाइन। मोटर चालकों को नहीं पे करना है, मोटर चालक पे करेंगे, कुछ नहीं करना है। चलो बहुत हो गया, हैव पेइंग एंड ऑल सब कर लिया, कुछ नहीं करना था, ये पूरा बदल के क्या करना, विल बी स्टॉप्ड, टिकटेड एंड फाइंड। ये लक्ष्य ने सही आंसर दिया, V3। और हैड टू कैसे कर दोगे, कहाँ है भाई सत्यम, सेंटेंस फ्यूचर में जा रहा है, उन्हें फाइन किया, हैड टू, उसे फाइन पे करना था, नहीं करना होगा। हरीश नीड्स नॉट कम हियर एज इट इज गेटिंग डार्क, हैड नहीं करोगे। चलो बताओ, ये सब क्वेश्चंस अटेम्प्ट तभी हो पाएगा ना जब आप वर्ब का नोट्स रिवाइज करोगे। आपने देखा था वर्ब पढ़ाने में पूरा 1 मंथ लग गया था। नीड नॉट होगा, आपको याद होगा, मैंने आपको बोला था नीड नॉट मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। उसका ना नीडेड नॉट लगा के पास बनाओगे, ना नीड्स लगाओ, तो नीड्स नॉट नहीं होगा, नीड नॉट। अकेला नीड होता तो उसका नीड्स या नीडेड बन सकता था। You need to work hard, but you need not to waste time on unimportant lessons. देखो पहला वाला नीड क्या है, यू नीड टू वर्क हार्ड में पहला वाला नीड मेन वर्ब है, यू नीड, मेन वर्ब है तो टू लगेगा, बट दूसरा वाला जो नीड है ना, नीड नॉट, ये मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ टू नहीं लगता है। नीड नॉट टू वेस्ट नहीं होगा, नीड नॉट वेस्ट टाइम। When the company offered him a purse, he refused to agree it. एग्री का मतलब होता है सहमत होना, ठीक है। अगर कोई आपको पर्स दे रहा है तो आप रिफ्यूज करोगे, एग्री नहीं, एक्सेप्ट होगा। सामान के लिए एक्सेप्ट होता है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, हाँ टेक इट भी कर सकते हो, एग्री नहीं। रिफ्यूज टू टेक इट कर सकते हो, टू एक्सेप्ट इट कर सकते हो। नेक्स्ट, I wasn't late at the last meeting and neither was you. यू के साथ तो वॉज नहीं आता, यू के साथ वर आता है, WERE। द कैपिटल ऑफ येमेन इज सिचुएटिंग नहीं है, ऑलरेडी कैपिटल सिचुएटेड है, तो सिचुएटेड होगा। आपको कोई पर्स देगा सोनू, तो आप एग्री नहीं करोगे ना, मतलब आपको नहीं लेने का मन है तो आप एक्सेप्ट करते हो, एग्री नहीं करते हो। द कैपिटल इज सिचुएटेड, ऑलरेडी सिचुएटेड है। ही वॉज बॉर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स, ये बॉर्न का मतलब तो बर्दाश्त करना होगा, बियर का, और ये जन्म वाला, तो जन्म वाला सेंस में होगा, ये नहीं। ही होप्ड दैट ही विल पास द एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स, उसने होप किया था पास्ट में, तो विल नहीं होगा, वुड होगा। ही लाइड ऑन द ग्रास, वो घास पे लेटा हुआ था, तो ही ले होगा। ले लाई मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। लाइड, ये तो लाइड मतलब झूठ बोलना, उसका ये है। एक होता है लेटना, लेटने का पास्ट ले और लेन, और एक है अंडे देना, वो वाला सेंस में लेड और ले। वो घास पे लेटा हुआ था, लेटा हुआ था, ले। चलिए चेंज करिए इसको, आगे बढ़े। आर यू यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? सब टाइप के क्वेश्चंस कर लेना है,
थोड़ा सा बेसिक लेवल भी करना है, सब टाइप का लेवल करोगे आप। गेटिंग होगा। अगर यूज टू के पहले इज एम आर आ गया तो यूज टू के पहले इज एम आर आ गया तो उसके बाद आई एन जी होगा, क्योंकि वहां का यूज टू एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, तो गेट को नाउन बना देना। द टिमिड क्रीचर वॉज ड्रिवन इन टू अ नैरो लेन वेर इट वॉज स्ल्यूड बाय द किडनैपर। स्ल्यूड कोई वर्ड होता ही नहीं है, हमने पढ़ा है स्ले करना इस कत्ल करना, स्ले का पास्ट स्लीव होगा, स्लीव तो होगा, स्लीव होता है, स्ल्यूड कोई वर्ड नहीं होता। और दूसरा यहां पे स्ल्यूड लगाया, स्ल्यूड भी नहीं होगा, स्लेन होगा, स्लेन थर्ड फॉर्म है। ओके, और सेंटेंस पैसिव जा रहा है ना, किडनैपर के द्वारा उसे मारा गया, बाय लगाया, सेंटेंस पैसिव जा रहा है, और पैसिव में इज एम आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। सबसे पहले स्ल्यूड कोई वर्ड नहीं है, स्ल्यू तो अपने आप में पास्ट है, ईली नहीं लगाओगी, बट यहाँ स्ल्यू भी नहीं होगा, स्लेन होगा। स्लेन V3 है, हमें यहाँ पैसिव में जा रहा है, V3 की जरूरत पड़ी। द ओल्ड लेडी प्रेड दैट ही मे लिव लॉन्ग। चलो ये बताओ, हाँ मे नहीं होगा क्योंकि प्रेड, ओल्ड लेडी ने पास्ट में प्रे किया, माइट। आई थिंक द न्यूज माइट ट्रू, माइट क्या है, माइट मॉडल वर्ब है और ट्रू एडजेक्टिव है, मॉडल वर्ब के बाद तुरंत एडजेक्टिव नहीं आता है। माइट ट्रू नहीं होगा, मॉडल वर्ब के बाद तुरंत एडजेक्टिव नहीं आता है, बीच में मेन वर्ब आएगा। न्यूज माइट बी ट्रू। मेनी फर्म्स फेल बिकॉज when they begin exporting they have not researched, have के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट हो गया, चलो ये डिस्कशन हो गया है। अब बताओ भाई, वर्ब में ये वाला शीट तो हो गया है, अब हम कल दूसरी वाली भी बना देना, कल आते साथ मैं इसको डिस्कस कर लूंगी। कल हम वर्ब की दूसरी वाली शीट कर लेंगे, और हमने वर्ब को बहुत ज्यादा डिस्कस कर लिया। अब प्रेपोजिशन की बारी है। एक तो पूरा मेंस वाला हमने उधर का पूरा कर लिया है, काफी सारे क्वेश्चंस किए थे, 80 क्वेश्चंस था शायद, फिर हमने एक प्री लेवल वाला किया, फिर एक और है। ओके, तो अब ऐसा नहीं है कि अब दिन रात वो भी पढ़ते रहना, और भी चैप्टर्स पढ़ने हैं। ओके, अच्छा बर्थडे गिफ्ट आप मुझे दे देना भाई। अब ऐसा करना ना, मुझे बर्थडे गिफ्ट पहले मुझे भेज देना कुछ खाने पीने के लिए, केक, उसके बाद मैं आपको बर्थडे गिफ्ट भेज दूंगी। सीजीएल क्रैक करके आना, एकदम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में तुरंत आपको प्रोवाइड करूंगी। कल वर्ब जिन बच्चों ने वर्ब का दूसरा शीट नहीं किया है ना, ये शीट तो थोड़ा हमारा प्री लेवल था, लेकिन कल वाली जो आपको शीट मिलेगी इससे थोड़ा सा उसका लेवल हाई रहेगा। हाँ 80 + 50 अब ऐसा नहीं है दिन रात वो भी पढ़ोगे। जब देख रही हूं सब वर्ब की शीट मांग रहे हैं। ओके, इडियम्स एंड गजराज बोल रहे हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस चाहिए। नहीं नहीं, आप लोग यही तो गलती कर बैठते हो। आप लोग गलती क्या कर बैठते हो ना, आप लोग गलती टिमिड का मतलब होता है डरपोक। ये तो दिया है मैंने, ऑडेशियस वर्ड दिया है ना प्रीतम, ऑडेशियस वन वर्ड का ना। अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैम वन वर्ड कौन सी बुक से पढ़े, तो कोई ऐसा बुक नहीं है जिसमें जो वन वर्ड है वहीं से एग्जाम्स में आता है।
और 95% हम टीचर्स भी वन वर्ड अपने से थोड़ी बनाते हैं, सारा प्रीवियस पेपर का ही रहता है, तो बेटर है कि सारा प्रीवियस पेपर बना जाओ। मोस्ट के साथ ऑलवेज द आता है, मोस्ट स्टूडेंट्स। नहीं, ऐसा तो नहीं है निधि, ऐसा तो नहीं है। सपना में भी वर्ब आता है। अब तो कुछ ज्यादा ही पढ़ लिया, अब नहीं पढ़ना है। पुसिलैनिमस, हाँ। जब आती हूँ ना मैम वर्ब वर्ब, यस आई कैन अंडरस्टैंड दीवी। ऐसा नहीं बोलना है प्रेपोजिशन इज इरिटेटिंग समटाइम्स, नो डाउट द थिंग्स विच आर वेरी इरिटेटिंग ना, तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई अट्रैक्ट फ्रॉम वर्ब। अच्छा, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट दीप्ति? टू होम इसलिए नहीं होगा महेश, क्योंकि होम हमारा एडवर्ब है। ही वेंट टू होम नहीं होगा, ही वेंट टू हिज हाउस हो सकता है। अब तो खाने में भी वर्ब दिखता है। हाँ, तो खाना खाते समय वर्ब तो होता ही है। ईटिंग, हाथ चलाते होगे, वो सब में तो वर्ब होता ही होगा। अब वर्ब वर्ब नहीं करोगे, अब प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन करोगे। ऐसा थोड़ी। और एक दो चीज मैंने बच्चों को देखा, एक दो चीज, अब देखो ये एक दो चीज ध्यान रखना ना। एक, मैं तो इतने दिन से पढ़ा रही हूं और मैं तो अपने बच्चों को जानती हूँ। स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं ना कि टीचर वर्ब पे करीब उन्हें 2000 क्वेश्चंस दे दे। और क्या होता है ना, आप लोग तो स्मार्ट बच्चे हो, इंस्टेड ऑफ डूइंग 2000 क्वेश्चंस 200 ही करो। आई एम लिसनिंग टू यू गौरव, आई एम लिसनिंग टू यू। 200 क्वेश्चन ही करो, बट क्वालिटी क्वेश्चन करो। क्वालिटी क्वेश्चन का मतलब क्या है कि सब रूल से, सब कॉन्सेप्ट से एक ही शीट में सब कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन कवर हो जाए। अभी मुझे 2000 वाला बोलोगे ना, तो मैं मोडाल्स के साथ V1 आता है, मैं पेज भरने के लिए उसके साथ 10 क्वेश्चन, 20-30 क्वेश्चन लगा दूंगी। तो इससे बेटर है ना कि आप कम ही क्वेश्चन करो, बट क्वालिटी क्वेश्चन करो और सारा रूल्स कवर हो जाए। और दूसरी बात, देखा है बच्चों को मैंने कि ये टॉपिक वाइज तो फटाफट कर लेते हैं, क्योंकि टॉपिक वाइज जब आपका टेस्ट होता है, ठीक है। हाँ मैम, ये सब चीजें रीडिंग हैबिट से आती है। नहीं नहीं, देखो कई बार ऐसी चीज होती है ना, जैसे वी आर, देखो ये तो अच्छी है, रीडिंग हैबिट होना चाहिए, मैं आपसे एग्री नहीं करती मोहम्मद। अगर रीडिंग हैबिट ही होती ना, तो हम अपने ग्रामर के इतने डीप में नहीं जाते। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर न्यूज फ्रॉम यू, तो ये रीडिंग हैबिट से नहीं पता चलता है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, लुकिंग फॉरवर्ड टू एक प्रेपोजिशन फ्रेज है, उसके बाद नाउन चाहिए। हाँ आराम से 100 में भी या 200 भी आइए, इसमें मैं आपको एग्री करती हूँ। लेकिन आप स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आपको ज्यादा क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, रीडिंग हैबिट अच्छी बात है, बट कई जगह में ग्रामर लगाना होता है। 200 क्वेश्चन ही करो, बट क्वालिटी वाला करो, वो सिर्फ खुश मत हो जाओ पेज भरने के लिए। ये तो बच्चों को पता है कि यहाँ पे वर्ब का टॉपिक पढ़ाया है, तो जो भी यहाँ गड़बड़ी है वर्ब की है, फिर मैं प्रेपोजिशन दूंगी, तो जो भी गड़बड़ी है प्रेपोजिशन की गड़बड़ी है। ये सब तो आप कर लेते हो, क्योंकि आपकी नजर प्रेपोजिशन और वर्ब पे ही रहती है। बट आपका प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम कहाँ पे है, जब एरर्स मिक्स्ड आ जाते हैं। और हम स्टूडेंट्स, नॉट हम स्टूडेंट, मतलब हमें क्या करना है, हम स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों को मिलके ये इतना टाइम जो टॉपिक वाइज पे 10,000 क्वेश्चन करने से बेटर है ना कि हम अपना पूरा ध्यान लगा दे मिक्स्ड एरर्स। मिक्स्ड एरर्स में बच्चों को दिक्कत होती है कि कहाँ नाउन का एरर है, कहाँ एडवर्ब का एरर है, कहाँ जीरेंड का एरर है। ओके, तो मिक्स पे ज्यादा ध्यान देना है। ये तो कर लोगे, तुक्का लगाते जाओगे। जब वर्ब से मैम टेस्ट ले रही है, वर्ब का ही एरर है, यहाँ वर्ब दिख रहा है, यही एरर है। हाँ, इन वर्ब्स आई हैव ट्राइड कि मैंने सारा कॉन्सेप्ट उसमें कर दिया, सारा कवर कर दिया। वही चीज आपको कंजंक्शन में भी करवाऊंगी, वही प्रेपोजिशन में भी करवाऊंगी। अच्छा, दीप्ति पूछ रहे हैं, ही स्टॉप नॉट ओनली कमिंग हियर बट ऑल्सो गोइंग टू अदर। मैम यू गेव दिस सो आई वांट टू आस्क दैट कैन आई मेक अ करेक्शन बाय गोइंग इनटू वेंट। ही स्टॉप नॉट ओनली कहाँ पे, बट ऑल्सो वेंट इनटू अदर प्लेसेस। बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि नॉट ओनली बट ऑल्सो कंजंक्शन है ना, नॉट ओनली कमिंग है। कमिंग है तो उसके साथ गोइंग लगाओगे ना, सेम पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ता है।
हाँ, रूल्स पढ़ने से ज्यादा एग्जाम्पल्स पढ़ना, बस कॉन्सेप्चुअली ये तो वहां बैठ बैठ के बहुत लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। अच्छा, आर के बोल रहे वाई वाई आर यू इग्नोर, और वाई आर यू इग्नोरिंग होगा। ये सब ऐसी ऐसी हरकत करोगे ना, वर्ब वर्ब दिन रात वर्ब वर्ब, खाने में भी वर्ब, हाँ मिक्स में ही, मुझे पता है मिक्स में ही आता है। ये बोल रहे हैं वाई आर यू इग्नोर, ऐसी ऐसी हरकत कर रहे हैं, वाई आर यू इग्नोर। और मैंने क्या बताया है, आर के साथ या तो V3 आता है या तो ING आता है, बट इग्नोर ना तो V3 ना ING है। वाई आर यू इग्नोरिंग। चलो आज खत्म हो गया, अब कल मिलते हैं हम। भाई कुछ निधि पूछना चाह रहे हैं, आपका स्क्रॉल हो गया है भाई ऊपर। अच्छा, निधि भी कुछ पूछ रहे हैं, व्हाट आर यू इग्नोरिंग। अच्छा चलो निधि, कल जैसे मैं आऊंगी उसी समय पूछ लेना मुझसे। मैंने आपका मैसेज देख नहीं पा रही हूँ। ओके चलो, कल कल निधि, अब जैसे मैं एंटर करती हूँ क्लास में आप पूछ लेना। हाँ, एग्जाम्पल तो मैक्सिमम करना है, यस। हाँ, कल एक नया, कल हम क्लोज टेस्ट करेंगे, कल क्लोज टेस्ट करेंगे। मिक्स में दिक्कत आती है रविंदर, थोड़ा नहीं बहुत बहुत दिक्कत आती है। यस, थैंक यू आनंद। सब्जेक्ट वर्ब, यस सब्जेक्ट वर्ब कल करेंगे। चलो बाय, लेट्स एंड द क्लास, लेट्स मीट टुमारो। अभी मोहम्मद आपका उठा के बाहर फेंकूंगी, मुझे सिखाओगे कैसे पढ़ाना है, उठा के बाहर फेंकूंगी अभी। ये बोलना आसान होता है ना, हर टीचर बोल देते हैं बच्चे को हर टीचर बच्चे को बोल देते हैं हिंदू पढ़ लेना। हिंदू पढ़ लेना मैं समझ सकती हूँ, हिंदू पढ़ लेना बच्चे के लिए दिक्कत होती है, जिसने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है वो ऐसे ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है बेचारा। चलो थैंक यू। ग्रामर में कितने आज लोगी आप, मुझे कितने आज दोगे, उतने ही आज मैं लूंगी। चलो सत्यम, टाटा, बाय बाय।